अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर लर्न यानी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। तो आज कुल्लियात अदविया में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है अशकाल अदविया। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग ओवरव्यू जानेंगे इस चैप्टर का कि हम पढ़ते क्या हैं। इसमें एक तरीका आपको चैप्टर का पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है इसमें। तो आइए देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है अशकाल अदविया। अशकाल जो बना है वो शक्ल से बना है। शक्ल यानी चेहरा, फेस या उसका कोई रूप। ठीक है, किसका? अदविया यानी दवा का, यानी दवा का कोई फेस, कोई रूप, कोई चेहरा, कोई शक्ल। ठीक है, तो इसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ते हैं दवाओं की, मुख्तलिफ शक्लों को जानते हैं कि वो कैसी होती हैं। ठीक है, हम अपनी यूनानी दवासाजी में कैसे उन्हें बनाते हैं, वो किस किस फॉर्म में दवा बनती है, वो उन तमाम चीज़ों के बारे में हम पूरी जानकारी इस चैप्टर में हासिल करते हैं। ठीक है, और इसे इंग्लिश में हम कहते हैं फॉर्म ऑफ ड्रग्स, दवाओं के रूप या दवाओं की शक्ल। कई जगह डिफरेंट फॉर्म ऑफ ड्रग्स भी लिखा होगा तो वो भी हेडिंग सही है। कई किताबों में अशकाल अदविया की जगह आपको देखने को मिलेगा दवाओं की मुख्तलिफ शक्लें, इस नाम से भी चैप्टर होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर है और कई वीडियोज़ में हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो पॉइंट वाइज इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। तो देखिए, दवाओं की शक्ल से क्या मुराद है। दवाओं की शक्ल जैसे जो तबई शक्ल है उनकी, दवाओं की तबई शक्ल जो है, तबई अशकाल, उससे क्या मुराद है? जो नेचुरल फॉर्म्स होते हैं, जो कुदरत ने जिस दवा को जैसा बनाया है, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं कि दवाओं की जो तबई अशकाल होते हैं, नेचुरल फॉर्म्स होते हैं, उसमें क्या हो सकते हैं आपको पता होगा। हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी ऑलरेडी पिछली वीडियोस में। तो समझ लीजिए ये एक पेड़ है। ठीक है, एक पेड़ की मुख्तलिफ दवाएं जो तबई अशकाल की होती हैं, नेचुरल फॉर्म की होती हैं, जैसे हमें हासिल होती हैं, उसमें क्या हो सकता है? सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करें तो जड़, जड़ हो गई, रूट। उसके बाद अगर हम बात करें ऊपर आए तो स्टेम की बात करें, स्टेम यानी तना। फिर छाल की बात करें तो उसके बार्क, उसकी छाल। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो हम उनकी टहनियों की, तो ये जो टहनियाँ हैं ब्रांचेस। ठीक, फिर बात करें उनके फूल की यानी फ्लावर्स, और फिर बात करें हम उनके फल की, फ्रूट्स की। ठीक है, और उनके लीव्स की बात करें, लीव्स। तो किसी भी दवा की ये तबई अशकाल होती है, नेचुरल फॉर्म्स होती है, जैसा वो हमें मिलते हैं। तो लेकिन जब ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जो अशकाल अदविया, तो इसमें इससे कोई मुराद नहीं है, इस दवा से कोई लेना देना नहीं, इस फॉर्म से कोई लेना देना नहीं। तो ये फॉर्म इससे कोई मुराद नहीं रखती। तो क्या है वो असल मायने हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि हम अशकाल अदविया का मतलब ये मुख्तलिफ तबई अशकाल को नहीं मानते। हम मानते हैं तो मुआलजी, अपनी मुआलजी ज़रूरत, यानी जो हम इलाज करते हैं उसमें कैसी ज़रूरत पेश आती है और उस इलाज के दौरान अपने मकसद को पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग मुख्तलिफ दवाओं की शक्लों की। और वो क्या है? वो हैं जैसे कोई माजून, एक माजून का बॉक्स है ये, कोई गोली, कोई हबूब, कोई टिकिया, कुर्स। ठीक है, कोई शरबत की बोतल है, ये बोतल है शरबत की, कोई शरबत। ठीक है, कोई इत्रिफल, कोई जो भी दवाएं आपको पता है, जो हम इनसे मिक्स करके अपनी कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स, आपने पढ़ा है कि जैसे हम दवा बनाते हैं अपनी यूनानी फार्मेसी में, बाकायदा इन तबई अशकाल के जरिए दवाएं बनाकर अपनी इलाज के दौर में जो हम इस्तेमाल करते हैं, उन दवाओं की मुराद अशकाल अदविया से है, इनकी नहीं है, इन तबई अशकाल की नहीं है। हम इनको चेंज कर देते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसा हम इलाज करते हैं अपने मकसद के हिसाब से हम उनको चेंज कर देते हैं। तो उसमें माजून, खमीरा, जवारिश, इत्रिफल, लौक, जितनी भी दवाएं आपको पता है पूरी मेडिकल फील्ड की, यूनानी मेडिकल फील्ड की, उन तमाम का आप नाम यहाँ लिख सकते हैं। तो हम इन शक्लों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो देखिए क्या है कि अशकाल अदविया का मुराद दवा की तबई अशकाल से नहीं है। तबई अशकाल के बाद आप लिखेंगे कि जड़, पत्ती, फूल, तना, स्टेम, जो टहनियाँ, इन सब से तबई अशकाल से इसका मुराद नहीं है। इसका मुराद
किसका? अश्काल अदविया का मुराद ये है कि हमारे तिब्बे यूनानी में, हमारे मकसद में किस चीज़ के? इलाज और मुआलजा के, यानी ट्रीटमेंट के, उसमें जो दवाओं की ज़रूरत पेश आती है, हम इन तबई अश्काल को मिलाकर जो दवाएं बनाते हैं उनकी कुछ अलग शक्ल और सूरत होती है, और इन्हीं वो शक्लों को हम अश्काल अदविया में पढ़ते हैं। अब दूसरे पॉइंट की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए, दूसरे पॉइंट को आप हेडिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं मकसद, ठीक है, कि ऐसा जो शक्ल है वो बनाने का मकसद क्या है, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि कोई भी दवा जो नेचुरल फॉर्म में आपको मिली, कोई भी दवा है ये, ठीक है, जो आपको नेचुरल फॉर्म में मिली, तो ज़्यादातर ऐसी दवाएं जो नेचुरल फॉर्म में यूज़ नहीं की जाती, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ हैं, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत नहीं है, हैं दवाएं जो आप नेचुरल फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम इस नेचुरल फॉर्म के अलावा हम इस्तेमाल करते हैं 4 कैटेगरी को, इनके अलावा मुख्तलिफ चीज़ों के। उसका मकसद मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों ऐसा करते हैं। तो देखिए कि कुछ दवाएं नेचुरल फॉर्म में इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन बाकी कुछ दवाएं किस फॉर्म में इस्तेमाल की जाती हैं? जामिद यानी सॉलिड, उसके बाद नीम जामिद यानी सेमी सॉलिड, ठीक है, उसके बाद सयाल यानी लिक्विड दवाएं, और उसके बाद बुखारी यानी गैसियस दवाएं, ठीक है, जो वेपर की फॉर्म में होती हैं, गैसियस। तो इस पॉइंट का मकसद क्या है? मकसद ये है कि कुछ दवाएं तो नॉर्मली अपने तबई लिहाज से इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे उनकी शक्ल है, लेकिन बाज़ हम लोगों ने उनको 4 कैटेगरी में बनाया है शक्ल के हिसाब से, जामिद, नीम जामिद, सयाल और बुखार। तो इसको पूरा समझते हैं फिर से। देखिए, एक दवा है जो नेचुरल फॉर्म में है, अपनी तबई हालत में जैसी वो हासिल हुई, हम उसको भी इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ हम क्या करते हैं कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने इलाज के हिसाब से, और उनके पीछे कुछ न कुछ वजह होती है, एक साइंटिफिक रीज़न होता है, ठीक है, उनके बिना पर हम दवाओं को 4 शक्लों में बनाकर इस्तेमाल करते हैं। और वो 4 शक्लें आपको मैंने बताया, जामिद, नीम जामिद, सयाल और बुखारी, ये 4 शक्लों में इस्तेमाल करते हैं। अब इसके पीछे जो मकसद है वो आपको मैं समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, ये दिल है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, तो कोई ऐसी दवा जो हमें चाहिए कि खून में जल्दी से जज्ब हो जाए, ठीक है, उसे फंक्शन करना है। अगर मान लीजिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, ब्लड वेसल्स में और दिल पर असर करना है, तो उस दवा को हम निहायत ही लतीफ़ रखते हैं, बहुत हल्का, ठीक है, कि ताकि जल्दी से वो जज्ब हो जाए, तुरंत ब्लड में जज्ब हो जाए और जहां काम करना है वो काम करे। तो वो लतीफ़ अज्जा की दवाएं होती हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, ये स्टमक और इंटेस्टाइन, ठीक है। तो क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जब स्टमक में कोई बीमारी है अगर, और हम उसे ठीक करना चाहते हैं, तो हम स्टमक की जो दवाएं हैं उनमें जो सफ़ूफ बनाते हैं, जो पाउडर बनाते हैं, जो हम सफ़ूफ बनाते हैं, वो निहायत ही दरदरा रखते हैं, मोटा सफ़ूफ रखते हैं। ऐसा करने की पीछे वजह क्या है, लॉजिक क्या है? ऐसा इसलिए कि जब वो दरदरा सफ़ूफ आएगा स्टमक में, तो आकर काफ़ी देर तक रुकेगा, ठीक है, रुकने के बाद वो स्टमक की इस्लाह करेगा, यानी जो भी बीमारियां होंगी वो सही करेगा। अगर आप इस सफ़ूफ को निहायत पतला कर दें, मोटा सफ़ूफ ना रखें, तो ये तुरंत आने के बाद ज़्यादा देर तक स्टमक में रुकेगा नहीं, ठीक है, वो तुरंत इंटेस्टाइन में आ जाएगा। हमें बीमारी यहाँ की ठीक करनी, यहाँ की नहीं, ठीक है, तो हम इसमें मोटा सफ़ूफ रखते हैं। ये भी एक मकसद है इलाज में, ये हम काम करते हैं। और जो दिल का मैंने बताया, तो इसका सफ़ूफ निहायत ही बारीक रखते हैं, बहुत ही पतला, ठीक। उसके बाद अब देखिए, ये तो GIT सिस्टम की हो गई, निज़ाम हज़म, ठीक, और ये निज़ाम कल्ब। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम की, ठीक है। ये लंग्स है, ठीक। अब क्या होता है कि अगर कुछ बीमारियां फेफड़ों की हैं और हमें दवा इस्तेमाल करनी है, तो हम गैसियस दवाएं जो वेपर वाली होती हैं, बुखारी दवाएं, तो हम उनका इस्तेमाल करते हैं, उनकी स्टीम दिलाते हैं नाक के ज़रिया, ताकि लंग्स में जल्दी से वो दवाएं पहुंच जाएं, ठीक है। तो आपको ये मकसद समझ में आ रहा होगा, पॉइंट एकदम सिंपल और क्लियर है, ठीक है। सबसे पहला कि दिल पे अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, लतीफ़ दवाएं बनाई, एकदम हल्की, और सफ़ूफ बहुत महीन रखा।
स्टमक के लिए दरदरा सफूफ रखा है ताकि रुके स्टमक में वो दवा और इसकी इस्लाह करे, स्टमक की बीमारियों को सही करे। ठीक है, पतला बहुत ज़्यादा रख देंगे तो तुरंत दवा आगे निकल जाएगी, स्टमक में नहीं रुकेगी। उसके बाद जब लंग्स की बीमारियां ठीक करनी है अगर, तो हम लोग बुखारी दवा यूज़ करते हैं, हल्की जो उड़ने वाली रहती हैं, जो वेपर की फॉर्म में रहती हैं, तो वो नाक के जरिए जाती हैं। वो लंग्स में जो भी बीमारियां हैं और कंजेशन वगैरह कुछ भी है, अगर बलगम वगैरह फंसा है, नाक जाम है, तो उनके लिए तो वो वहाँ पे अच्छा काम करती है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है जिसको हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसी शक्ल की दवाएं बनाते हैं। अगर वो दवाएं आप डायरेक्ट यूज़ कर लें तो ऐसा फंक्शन नहीं कर पाएंगी। कोई भी दवा है अगर लंग्स में इस्तेमाल करनी है तो अगर आप बुखारी उसको ना बनाए तो वो यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए, तो यही चीज़ है। और इस पॉइंट को आपको लिखना है तो आप लिखेंगे कि बाज़ दवाएं तिब्बी अशकाल के लिहाज से तो इस्तेमाल होती ही हैं, लेकिन हम अपने इलाज के दौरान हम उन दवाओं की शक्ल अलग से बनाते हैं। ठीक है, और वो फॉलोइंग मुंदरजा झेल है: जामिद यानी सॉलिड, नीम जामिद यानी सेमी सॉलिड, सयाल लिक्विड, बुखारी गैसियस या वेपर्स। इसके बाद अगर आप इस आगे लाइनों को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि साइंटिफिक रीजन से भी ये पता चला है कि जब हम दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट सिस्टम पे, डिफरेंट निज़ाम पे इस्तेमाल करते हैं, तो मसलन निज़ाम कल्ब पर जब दवाएं असर करने की बारी आती है तो हम उन दवाओं को लतीफ़ रखते हैं और उनका सफूफ नहायत ही पतला रखते हैं, बहुत ही महीन। और जब निज़ाम हज़्म पर हम दवा इस्तेमाल करते हैं तो उनमें सफूफ को दरदरा रखते हैं ताकि वो स्टमक में, मैदा में रुक कर उसकी इस्लाह कर सके। और जब हम निज़ाम तनफ़ुस पे दवाओं के इस्तेमाल की बात करते हैं तो हम बुखारी दवा इस्तेमाल करते हैं और बुखारी शक्ल उस दवा को देते हैं ताकि वो जाकर उन फेफड़ों में उन बीमारियों को सही कर सके। तो ये आपका पूरा पॉइंट था। अब हम लोग तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जो दूसरा पॉइंट हम लोगों ने मकसद पढ़ा उसी का दूसरा पहलू है ये। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है मर्ज, यानी कोई बीमारी है। तो कोई बीमारी जो भी है उसमें शक्ल का क्या रोल है, उन दवाओं के डिफरेंट फॉर्म्स का क्या रोल है। तो यही क्वेश्चन ये राइज होता है। तो इसका आंसर ये है कि कुछ दवाएं, जो दवाएं मैंने अभी आपको बताई, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम और जीआईटी, तो डिफरेंट सिस्टम है, तो वहाँ डिफरेंट टाइप की दवाएं हमने यूज़ की और अलग तरीके से। तो मर्ज जैसा हो उस तरह से हम उन दवाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मर्ज के लिहाज से अगर सपोज कहीं स्किन पे कोई चोट लगी है, कोई चीज़ या स्किन पे कोई बीमारी है, तो हम स्किन पे लगाने वाली दवाएं देते हैं ज़्यादातर 90% केस में, और बहुत ही कम खाने वाली। क्योंकि क्या होता है कि खाने से और भी चीज़ें नुकसान हो सकती हैं बॉडी में, उसके मुज़िर असरात जाहिर हो सकते हैं, लेकिन जब लगाने पर वहीं पर टॉपिकल एक्शन उसका ज़्यादा बेहतर होता है उन दवाओं का। तो ये भी एक वजह होती है। तो दूसरे नंबर पर देखिए औकात मर्ज। औकात वक्त की जमा है और मर्ज यानी बीमारी, डिजीज़। तो कोई ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे टाइम से है और उसका इलाज भी अगर लंबा चलना है, तो अगर सपोज करिए कि आप किसी मरीज़ को आप देते हैं कोई दवा और कहते हैं कि इसे रोज़ पानी में उबाल कर खाना है रोज़, ठीक है, तो वो थक जाएगा अगर लंबे टाइम तक उसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि पानी में बॉयल करे दवाएं, जो शादा बनाए फिर पिए। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र हम अलग फॉर्म की दवाएं यूज़ करते हैं, अलग शक्ल की। उसमें हम उनको गोलियां दे सकते हैं, हबूब, उनको हम टिकिया दे सकते हैं बनाकर, और उसमें हम माजून दे सकते हैं, खमीरा दे सकते हैं, जवारिश दे सकते हैं। इन तमाम शक्ल की दवाएं हम ऐड कर सकते हैं जो उनके लंबे टाइम के इस्तेमाल में बेहतर हों, कि उन्हें इस्तेमाल करना भी अच्छा हो और अपने फ़ायदे के हिसाब से कि हम उसमें मर्ज में कैसे फ़ायदा पहुंचा रहे हैं उसके हिसाब से भी हम देखकर उन दवाओं की शक्लों को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद बात करें कि मरीज़ की उम्र, ये भी एक मायने रखता है। मरीज़ की उम्र, अगर मरीज़ कोई छोटा बच्चा है, अगर आप उसे कुर्स दें, टिकिया दें आप उसे खाने को, तो वो निगल नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, हम कोई चाटने वाली दवा भी दे सकते हैं या कोई शरबत भी दे सकते हैं, कोई लिक्विड दवा कि उस मर्ज में ज़्यादा मुफीद है। तो ठीक है, कोई ऐसी चीज़ कि बच्चे को खाने में परेशानी ना हो। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों पे मरीज़ की उम्र अगर बड़ी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसमें भी कुछ दुश्वारियाँ आती हैं। तो उन चीज़ों को हम देखते हुए तभी वो सारे काम करते हैं, उन शक्लों को बनाते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं। अब दवा की नौवियत अमल, ठीक है, जो भी दवाएं हैं डिफरेंट फॉर्म्स की, उनकी एक नौवियत अमल है, यानी काम करने का तरीका है, एक एक्शन है।
हर दवा का एक अलग एक्शन है, वो जैसे काम करती है वो हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। लेकिन इतना जानिए कि हर दवा का एक काम करने का अलग तरीका होता है और उसी के लिहाज से, उनकी शक्लों के लिहाज से हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, स्किन पे कोई बीमारी है तो हम लगाने वाली दवाओं को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर वो मर्ज, अगर मान लीजिए वो मर्ज इंटरनल इफेक्ट की वजह से है, कोई अंदर बीमारी है, तो फिर उसके साथ खिलाने वाली भी दवा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है, एक्सपीरियंस है कि नहीं ये मर्ज इंटरनल वाले नहीं है, इसमें अंदरूनी दवाएं नहीं देनी, खिलाना नहीं है कोई भी दवा, आप सिर्फ लगाने की दे दो तो वो ठीक हो जाए, तो हम उसमें सेलेक्ट करते हैं सिर्फ टॉपिकल क्रीम, ऑइंटमेंट वगैरह ये दवाएं लगाने की। ठीक है, तो दवाओं की नौइयत अमल के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं और उनकी शक्ल उस लिहाज से होती हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए बाकायदा बेहतर तरीके से, स्टेप वाइज। इसीलिए मैं पहले पॉइंट वाइज पढ़ाता हूं कि आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आए तो 2 से 3 पॉइंट जो आपको याद हो कॉन्सेप्ट वाइज, तो वो फटाक से आप एग्जाम में लिख लेंगे। ठीक है, तो चीज़ों को स्टोरी वाइज पढ़ें। तो देखिए, मर्ज के लिहाज से हम दवाओं की शक्ल बनाते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। ड्यूरेशन के हिसाब से कौन सी दवा उस मर्ज में बेहतर काम करेगी, किस शक्ल की दवाएं, तो उस हिसाब के से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मरीज की उम्र, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, मेल फीमेल जैसी है, उनके हिसाब से हम दवा का इस्तेमाल करते हैं। और दवा के मोड ऑफ एक्शन, उसकी नौइयत अमल, उसके काम करने के तरीके के हिसाब से हम मर्ज में अलग अलग शक्ल की दवाएं इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग इसके अकसाम या इसके टाइप्स की बात करेंगे कि ये कितने टाइप की शक्ल होती है। ठीक है, या अब कैटेगरी कह लें, कैटेगरीज कहना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि टाइप्स बहुत सारे हैं, आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे उनको। तो इनकी 2 कैटेगरी होती है। सबसे पहला कि जब सिर्फ दवा के जौहरी अफ़आल का इस्तेमाल किया जाए। जौहरी अफ़आल यानी उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, उस दवा के एल्कोलाइड्स का जो उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये दवाएं हम पूरी की पूरी इस्तेमाल करना नहीं चाहते। कोई भी दवा है, एक या एक से ज़्यादा, वो दवा हम पूरी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। उस दवा को हम पानी में उबाल कर सिर्फ उसके दवाई अज्जा, जब आप दवा को पानी में डाल दें, ये दवा है और उसको आप पानी में उबाल रहे हैं तो उसके दवाई अज्जा पानी में आ जाते हैं, उसके एल्कोलाइड, जौहरे अफ़आल, उसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो पानी में उबालने के बाद इस दवा को, इस लिक्विड को हम इस्तेमाल करते हैं और ये बकिया जो दवा होती है उसको वेस्ट छान कर उसे फेंक देते हैं। यानी इसमें सिर्फ दवा के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस दवा की बॉडी को यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो भी दवा है हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, चाहे वो पत्ती हो या कोई भी फ्रूट्स हो, जड़ हो, तना हो, कुछ भी हो, XYZ। तो उसमें एग्जाम्पल क्या है, जोशांदा और खिशांदा। आप लोगों को पता होगा जोशांदा खिशांदा क्या होता है, अगर नहीं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे हम लोग सैदला में ये इसका पूरा डिटेल पढ़ते हैं। तो देखिए, जोशांदा क्या होता है। जोशांदा, हम किसी दवा को पानी में डालकर उसे रात में भिगा देते हैं, नॉर्मल पानी में। ठीक है, जैसा पानी नॉर्मल होता है उस तरीके के पानी में दवा को डाला और रख दिया। उसके बाद सुबह हम उसे गर्म कर छानते हैं और उसका जो दवा का वेस्ट है उसको फेंक देते हैं और इस लिक्विड को यूज़ कर लेते हैं, वो कहलाता है जोशांदा। ठीक, और जब खिशांदा बनाना हो तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मल एक बर्तन में पहले गर्म पानी लेते हैं, पानी को गर्म करते हैं। वहाँ ठंडा पानी, नॉर्मल पानी यूज़ किया और यहाँ गर्म पानी, हम पानी को उबालते हैं, उसके बाद उसमें दवा डालते हैं, रात में दवा डाल के रख दिया ढक के। अब इस पानी को सुबह दवा को अच्छे से मिक्स करके उस दवा को फेंक के उसके पानी को इस्तेमाल किया। यानी रात में जब आप पानी गर्म करके दवा डालें और वापस फिर उसे, उसका मल छानकर निकाल कर, वेस्ट फेंक कर फिर इस्तेमाल करें तो वो कहलाता है खिशांदा। और नॉर्मल पानी है और दवा डालकर रात में भिगा दिए हैं और फिर सुबह गर्म करके यूज़ करें तो वो कहलाता है जोशांदा। दोनों में फ़र्क है। ठीक है, और कुछ लोग रात में भी गर्म पानी में दवा भिगा देते हैं और फिर सुबह भी गर्म करके करते हैं, तो ये भी खिशांदा ही है, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये 2 चीज़ आपको समझ में आ गई। तो क्या होता है कि इसमें हम दवाई अज्जा, उसके जौहरे अफ़आल को यूज़ कर रहे हैं, उसको बाकी दवा को फेंक देते हैं। तो ये पहली कैटेगरी हो गई। उसके बाद दूसरी कैटेगरी की बात करें तो पूरी दवा इस्तेमाल करना हो तो हम ऐसा करते हैं क्या, कवाम के एतबार से और मुख्तलिफ सूरत के लिहाज से दवा की 4 शक्लें। देखिए क्या होता है कि दूसरी कैटेगरी में जब हमें पूरी दवा इस्तेमाल करनी है, हमें फेंकना नहीं है इन वेस्ट को, पूरी दवा इस्तेमाल करनी है, कोई पाउडर बनाकर, कोई भी चीज़ बनाकर, तो हम दूसरी कैटेगरी में इस चीज़ को रखते हैं। और इसमें भी हम क्या करते हैं कि कवाम के लिहाज से, उसकी कंसिस्टेंसी के लिहाज से हम
और मुख्तलिफ सूरत के लिहाज से, जो उसकी डिफरेंट शक्ल है उसके लिहाज से दवा की 4 शक्लों की टाइप्स बनाई गई है, कैटेगरी बनाई गई है। तो वो कौन कौन सी कैटेगरी? जामिद, सॉलिड, नीम जामिद, सेमी सॉलिड, सयाल, लिक्विड और बुखारी, गैसियस। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब इसमें भी सॉलिड्स में कम से कम 20-30 सॉलिड्स दवाएं, उसके बाद सेमी सॉलिड जो नीम जामिद है 10-15 इसमें है, फिर लिक्विड में कम से कम 30-40 इसमें टाइप्स हैं, और गैसियस में 10-12 इसमें है। ठीक है, तो ये हम लोग डिफरेंट वीडियोस में पढ़ेंगे एक एक करके। तो अब हम लोग आगे इस टाइप्स को पढ़ेंगे, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अगर मैंने इस वीडियो में अगर सॉलिड दवा अभी स्टार्ट की तो वीडियो कम से कम मान के चलिए 30 से 40 मिनट और एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको आपको अगली वीडियो में एक एक करके पढ़ाऊं, एक एक वीडियो में इन चीज़ों को, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसमें ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। क्योंकि देखिए, जब वीडियो अगर 1.5 घंटे की हो जाए तो देखने में भी बहुत टाइम जाता है, और उसमें बहुत सारी MB वगैरह भी आपकी नहीं होती कि आप देख पाएँ। तो इन कई चीज़ों का लिहाज रखते हुए ये देखना है कि 30 से 40 मिनट की ही वीडियो बनी। ठीक है, मैक्सिमम 40 मिनट, मिनिमम 30 से 40 के बीच रहना चाहिए। ठीक है, तो उसमें आप बोर भी नहीं होंगे देखने में, चीज़ों को समझेंगे भी, थोड़ा थोड़ा याद भी करेंगे, और मुझे अपलोड करने में भी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो अब आगे की वीडियो में हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे। एक सॉलिड स्टार्ट करेंगे, उसमें 15-20 जितनी सॉलिड दवाओं की शक्ल है पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। उसी तरह फिर अगली वीडियोस आएगी तो नीम जामिद, क्योंकि इनमें खुद इतनी ज़्यादा कैटेगरी की पूरा चार्ट से ये भर जाएगा। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो पहले एक एक करके सिंगल पढ़ाऊंगा कि ये क्या होती है, कैसी होती है, उस नाम के माने बताते हुए, उसके बाद उसका एक चार्ट बना के आपको फ्लो चार्ट वही तुरंत याद करवा दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी नॉर्मली, और आगे हम लोग इन चारों कैटेगरी को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 4 पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और वीडियो कैसी लगी आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, इसमें क्या इम्प्लीमेंट करना है और भी किया जा सकता है, और अपने बैचमेट को सजेस्ट करें कि कुल्लियात के लेक्चर्स कैसे हैं, उन्हें फ़ायदा होगा या नहीं होगा। जो भी अपना फीडबैक उन्हें देना चाहें तो आप ज़रूर दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और पढ़ेंगे हम लोग जामिद सॉलिड शक्ल की जितनी दवाएं हैं उनके बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।